किया है, इसके उद्देश्य क्या है? ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कल मतगणना का 2024 लोकसभा के चुनाव के मतगणना का दिन है। जिस दिन को समाजवादी पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर जो लोकतंत्र की एक मर्यादा है, उस मर्यादा को बनाए रखने हेतु समाजवादी पार्टी चाहती है निष्पक्ष मतगणना हो। लेकिन वर्तमान सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कुकर्मों के द्वारा ऐसा जनमानस महसूस कर रहा है कि निष्पक्ष मतदान नहीं हुआ, निष्पक्ष मतगणना भी नहीं हो पाई। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी के एक कार्यकर्ता को जिले मुख्यालय पर भेजकर पार्टी के नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ एक निर्णय लिया है कि कल मतदान के समय समाजवादी पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी और विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं और पार्टी संगठन के लोग और कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर रहकर प्रशासन के उस पैनी निगाह रखेंगे मतगणना पर। निष्पक्ष मतगणना अगर सरकार कराती है, जिला प्रशासन कराता है, तो पार्टी स्वागत करती है। अगर कहीं मतगणना में धांधली कर भारतीय जनता पार्टी को अनुचित लाभ देने की कोशिश करती है, तो समाजवादी पार्टी के लोग गांधीवादी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस मकसद से ये प्रेस वार्ता बुलाई। क्या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिस तरीके से प्रशासन उस पूरे धांधली या बेईमानी करने के लिए वो प्लानिंग बना रखा है उसने? अभी जो पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में जो चंडीगढ़ का एक उदाहरण है, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके कर्मों के कारण एक निष्पक्षता पर सवाल उठा है, जिसके नाते शंका बना है। और इसी लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ प्रशासन ने क्या व्यवहार किया और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के साथ कैसा व्यवहार किया, यह स्पष्ट दिखाई पड़ा है। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि ये वर्तमान प्रशासन इंडिया उम्मीदवार के साथ दूसरी रवैया अपनाएगा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं के साथ दूसरी रवैया अपनाएगा। हम लोग चाहते हैं प्रशासन अपना निष्पक्ष प्रशासनिक कार्य करे और निष्पक्ष मतगणना कराकर लोकतंत्र के इस महोत्सव को आगे ले जाए। जैसा कि जो संभावनाएं आपने जताई हैं, गड़बड़ी की जो संभावनाएं आपने जताई, यदि वो सही साबित होती, यदि ऐसा होता है, तो ऐसे में आपके कार्यकर्ताओं को लेकर क्या संदेश रहेगा? कार्यकर्ताओं से हमारा पहली बात तो जो एग्जिट पोल आया है, वो सरासर सरकार का बनाया हुआ एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बनाया हुआ एक एजेंडा ये दे दिया गया और वही जारी कर दिया गया, जिस पर देश की जनता ने अविश्वास जताकर उसको झूठा साबित कर दिया। झूठा इस नाम पर साबित कर दिया कि कहीं भारतीय जनता पार्टी 5 सीट पर चुनाव लड़ रही है और उसको 11 सीट पर जीतता दिखाया जा रहा है। कहीं ये जो लोक जनशक्ति पार्टी है, ये 4 सीट पर लड़ रही है, उसको 8 सीट दिया जा रहा है। इसलिए ये जो एचडी पोल था, ये निश्चित तौर पर जनता में, देश की जनता में अविश्वास पैदा किया और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो फर्जी एग्जिट पोल दिखाकर देश की जनता पर दबाव बनाकर ये चुनाव में धांधली करना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन देश का आम आवाम इनके काले कारनामों के लिए कल निष्पक्ष मतदान के लिए सतर्क रहेगा सभी जिला मुख्यालयों। प्रधानमंत्री पद का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से ही जाता है, ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से रोकने में कामयाब होगी और कितनी सीट पाएगी? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और देश का जो विपक्ष है,
ये भारतीय जनता पार्टी इस देश से हटे, अपना सब कुछ त्याग करके जो सर्वसम्मत बनेगा वो उसमें कहीं कोई झगड़ा नहीं है, प्रधानमंत्री पद के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के नाम पर। कितनी सीट यूपी में मिलने की उम्मीद है आपकी? यूपी में 70 से ऊपर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ले जाएगा। आपने कहा जो मतगणना होगी उसकी आपके कार्यकर्ता निगरानी रखेंगे। जी, कैसे करेंगे निगरानी जब आपके पास सेलुलर फ़ोन, कोई मोबाइल फ़ोन ऐसे नहीं होंगे और वहाँ पर कोई अलाउ नहीं होगा? कैसे संदेश? गोंडा की बात अगर कुछ होगा तो मेरठ और बागपत और झांसी के आदमी तुरंत जान जाएगा। अब ये जो आप लोग हो, वहाँ क्या प्रावधान रहेंगे आप? विशेषकर आप जैसे सम्मानित पत्रकार साथियों से, मीडिया क्यों से, डिस्क्लोज कर रहे हैं? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से समाजवादी पार्टी हम लोग अपील करते हैं कि इसमें हमारा साथ दें और कहीं कोई बात छिपेगी नहीं। कहीं कुछ होता है तो तुरंत आउट हो करके वो देश और समाज के सामने जाता है। तो जनादेश और संविधान बचाने के लिए इतना क्यों आगे आना पड़ रहा है कि आपके कार्यकर्ता कफन मांग के निकल रहे हैं? ऐसा क्यों? आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेतृत्व, एक पक्ष कहता है कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, लेकिन वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि हमें 400 सीट दे दो, हमें संविधान बदलना है। बलिया के प्रत्याशी कहते हैं महोदय, हैं? डीएम बलिया के प्रत्याशी कहते हैं आपके कि अगर गड़बड़ी हुई तो हमारी लाश बाहर जाएगी या डीएम की? अब बलिया के प्रत्याशी का बयान कहना तो, कहाँ तक उचित? बलिया के प्रत्याशी के बयान तो मैंने सुना नहीं, लेकिन हम लोग गांधीवादी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्वक गड़बड़ी नहीं होने देंगे। अगर गड़बड़ी प्रशासन करने की कोशिश करता है तो गांधीवादी तरीके से जो एक विरोध का एक रास्ता अहिंसा के तौर पर महात्मा गांधी जी ने दिया, हम उस रास्ते पर चलने का काम। फिर प्राण की आहुति देने की भी बात आ रही है। प्राण की आहुति देखिएगा, ऐसी स्थिति आएगी कि पार्टियां तो हैं, जनता सबसे पहले आगे आ रही है अब भारतीय जनता पार्टी के चेतावनी खिलाफ। किसके लिए है? ये चेतावनी तो भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन दोनों के लिए है। थैंक यू।